नमस्कार दोस्तों। गाजा गाजा एक ऐसा सच है जिसे ना चाहते हुए भी हमें अपनाना पड़ेगा। गाजा के बारे में शायद आप लोग सभी जानते होंगे। गाजा जिसे फिलिस्तीन के नाम से भी जाना जाता है। गाजा में अभी जो हो रहा है शायद ही कभी हुआ होगा। गाजा में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी को एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ रहा है जो शायद ही इंसान अपनी लाइफ में कभी किसी इस ऐसी चीज का सामना करना चाहेगा। गाजा को हम एक तरीके से बोले तो मानवता की कब्र भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाजा में जो लाशें बिछी है ना, वो शायद ही कभी बिछी होगी। और सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, दिल दहला देने वाली बात यह है कि हाल ही में यूएन ने दावा किया है कि गाजा में 48 घंटे के अंदर अंदर 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। हाँ दोस्तों, 14,000 बच्चों की मौत। जस्ट इमेजिन यार, सोच के देखो, 14,000 बच्चों की मौत भूख से हो जाएगी, भूख से। ये बात सुनने के बाद इजराइल ने जो नाकाबंदी कर रखी थी, जो कड़ी सुरक्षा कर रखी थी कि गाजा के अंदर कोई एंटर ना हो सके, उसने थोड़ी सुरक्षा में ढील दी और 5 से 10 ट्रक खाने के, जिसमें दवाइयाँ, पानी, खाना, चावल, आटा आदि, 5 से 10 ट्रक एंटर होने के लिए भेज दिए। पर इतना बड़ा शहर गाजा, जहां पर लगभग पर डे 500 ट्रकों की जरूरत पड़ती है, लगभग पर डे 500 ट्रकों की जरूरत पड़ती है, वहां पर 5 से 10 ट्रक, सिर्फ 5 से 10 ट्रक। ये तो वही बात हो गई यार कि एक समुद्र में से कुछ बूंदे उठाना, या फिर एक राई के पाड़ में से एक मुट्ठी राई उठाना। क्या इससे उनकी पूर्ति हो पाएगी? हालांकि इस खबर को 2 दिन हो गए और अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है कि वहां पर बच्चों की मौत हुई है भूख के कारण। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन की जंग वापस स्टार्ट हुई। इस जंग के बाद में आधिकारिक आंकड़ा बोलता है कि 53,000 से 61,000 लोगों की मौत हुई है। अब हालांकि हम जानते हैं कि आधिकारिक जो आंकड़े होते हैं वो कम ही होते हैं, रियल तो ज्यादा ही होते हैं। मगर जो यूएन ने दावा किया है कि 48 घंटों के अंदर 24,000 बच्चों की मौत, क्या ये सही है? जैसे ही 18 मई को ये खबर आई कि गाजा में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी 48 घंटों के अंदर भूख के कारण, जैसे ये खबर आई, ये खबर एक बॉम्ब की तरह फटा है। हर एक सोशल मीडिया अपना अपना एजेंडा फैलाने के लिए अलग अलग मिर्ची मसाला लगा करके इस खबर को फैलाने लगा। सब अपने अपने तरीके से अपने चैनल पर, अपने टीवी और न्यूज़ अखबारों के माध्यम से इस चैनल को, इस खबर को फैलाया और इसको बहुत बड़ा बना दिया अचानक। और ये बड़ा है भी। 14,000 बच्चों की मौत कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 14,000 बच्चों की मौत मुंह से कहना। क्या ये इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में एक ऐसे ही फैलाई हुई खबर है, या फिर ये सच है कि 48 घंटों के अंदर 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी? बाकी सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि 14,000 बच्चे, यार नहीं लगता है। बट
जैसी स्थिति है गाजा में, हो भी सकता है कि 14,000 बच्चों की मौत हो जाए। बट क्या मानवता इस बात को स्वीकार कर लेगी? क्या आप लोग इस बात को स्वीकार कर लोगे या फिर हम लोग? हम देख लेंगे कि 14,000 बच्चों की मौत? हाँ, बट सभी जो देश है वो देश मिलकर भी इजराइल के ऊपर दबाव बनाने के बाद भी इजराइल को नीचे गिरा नहीं पाए हैं। वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। वो झुकना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। अब इजराइल का यही एजेंडा है। अब इजराइल किसी से समझने की फिराक में है ही नहीं। वो समझना चाहता ही नहीं है। ना अमेरिका उसे समझा पा रहा है, ना बाकी देश उसे समझा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, बट फिर भी उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। तो अब क्या लगता है कि हम लोग 14,000 बच्चों को मरते हुए देखे। ये खतरा अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक बना हुआ है, और इसके बीच में अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो 14,000 बच्चों की मौत हकीकत बन जाएगी। और 14,000 नहीं, लगभग यूएन के आंकड़े के मुताबिक लगभग 71,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। अब हालांकि ये सोचने वाली बात है कि आगे जाके क्या होगा, ये तो हम भी नहीं जानते। बाकी जो देश है उनको इजराइल के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। इन दोनों के बीच में मतलब समझौता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है ना, वो पड़ रही है लाखों मासूम लोगों को, जिसमें बेचारे बूढ़े भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है। और आज तक जो मौत हुई है गाजा में, 3,500 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल के छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। तो हमारा तो यही कहना है कि जो बाकी देश है वो मिलकर अगर समझौता करवा दे तो बढ़िया है मानवता के लिए। बाकी देखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर इसके ऊपर आपको इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर आपको पूरी विस्तार से अगर वीडियो चाहिए हो कि कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, किस वजह से हुआ और कब कितने लोगों की मौत हुई, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपके लिए पूरी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।